आप देख रहे हैं समाचार तक, बेबाक खबर, बड़ा असर। भारत में हर साल 28 फरवरी को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को मड़ाबरा सीबी रमन एकेडमी में 2 दिन पहले मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपजिलाधिकारी और थाना प्रभारी निरीक्षक द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में स्कूलों, छात्र छात्राओं अनेक मनमोहक प्रस्तुतियां और आश्चर्यचकित कर देने वाले प्रोजेक्ट, जिसमें इसरो, भूमंडल और जीवन में उपयोगी विद्युत पैदा करने वाले उपकरणों के नमूने बनाकर सजाए गए। वहीं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के इस कार्यक्रम में छोटे छोटे बच्चों द्वारा स्टेज पर डांस, काव्य पाठ और अंग्रेजी में स्पीच देकर मौजूद अतिथियों का मन मोह लिया। सुमित बिस्वास ने बताया कि हाल ही में उत्तर प्रदेश में चल रही 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा चलने के कारण कार्यक्रम में बदलाव करते हुए 2 दिन पहले ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का कार्यक्रम किया गया है। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आए मड़ाबरा उपजिलाधिकारी भूपेंद्र सिंह ने सीवी रमन साहब के बारे में बताते हुए कहा कि हैरानी की बात हो सकती है कि भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किसी बड़े वैज्ञानिक के जन्मदिन या पुण्यतिथि को समर्पित नहीं है, बल्कि एक महान वैज्ञानिक की एक उपलब्धि को समर्पित है। विद्यालय की टीम द्वारा जो विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, यहाँ उपस्थित हमारे मड़ाबरा इंस्ट्रक्टर, समस्त कॉलेजों के प्राध्यापक, अध्यापक और बच्चों, आज का युग विज्ञान का युग है। डॉक्टर सीवी रमन साहब ने जो विज्ञान में उनका योगदान था, उनके आधार पर ये थ्योरी चलती है, रमन थ्योरी। बिना विज्ञान के सदुपयोग से हम लोग आज जिस विकास के मार्ग पर चल रहे हैं, असंभव था। विज्ञान ने हम लोगों को तीव्र गति से आवागमन के साधन उपलब्ध करा दिए, स्वास्थ्य के संबंध में बहुत बड़े साधन उपलब्ध करा दिए। लोग जो है असमय ही काल में हो जाते थे। समय संक्रामक बीमारियां होने से ही लोग पता ही नहीं चलता था कि किस कारण से हम लोग बीमार हो गए और अस्वस्थ हो गए और जीवन समाप्त हो जाता। ये विज्ञान की ही देन है कि हमको उसने इन सब चीज़ों के संबंध में बताया और कैसे हमें इसका उपयोग करना है। हम तो उनको विद्यालय के समस्त जो भी अध्यापक हैं, उनकी भूल प्रशंसा करता हूँ कि उनके बच्चे को जो प्रैक्टिकल अप्रोच आज के समय में आप दी जा रही है, इसी की डिमांड भी है। रटने से कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर उसको वास्तविक चीज़ें प्रैक्टिकल के माध्यम से बता दें तो बच्चा बहुत अच्छा कार्य करेगा। यहाँ कुछ लोगों ने बहुत अच्छा, एक वहाँ हम एक बच्ची ने लगाया है एयर से इलेक्ट्रिक पैदा करना, और वो भी किससे? वाहनों से। जब वाहन हाईवे पर हैवी स्पीड से, जो 100 की स्पीड से निकल रहे हैं, तो वहाँ वैक्यूम उत्पन्न हो जाता है, उससे एयर प्रेशर बढ़ जाता है। तो उसने बड़ा अच्छा, तो एक तो पॉल्यूशन रहे और हमारी आवश्यकता भी सबसे ज़्यादा इस समय अगर है, जिस देश के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी है, वही देश सबसे ज़्यादा विकास भी कर पा रहा है। बीएससी चल रहा है, तो बीएससी में हम जिन चीज़ों को जान पा रहे थे, आज मैं कक्षा 2 के बच्चे से वो चीज सुन रहा हूँ। सेकेंड क्लास का बच्चा हमको बता रहा है कि ये सर्किट क्या है, साइकिल क्या है, कैसे सिस्टम चल रहा है। इसका मतलब टीचर ने वास्तव में मेहनत की है और बच्चे ने भी मेहनत की है। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के उपलक्ष्य में आपने इतनी अच्छी मेहनत की है और इतना अच्छा बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, इसके लिए मैं समस्त स्टाफ को बहुत धन्यवाद देता हूँ और बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ कि वो और भी अच्छी तैयारी करें और महान वैज्ञानिक बने, भविष्य में महान वैज्ञानिक बने। आज तक जिसने भी कुछ पाया है वो कहीं अलग से नहीं लाया है, वो हमारे बीच से ही पाया है। चाहे हमारे आदरणीय डॉक्टर रमन साहब हों, चाहे अन्य डॉक्टर रहे हों, वो हम लोगों के बीच से ही गए। केवल हमने कुछ समय बीच में हमारे लोगों ने हमको, हम हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी और या जो निकल गई
उन लोगों ने हमें उस स्तर तक नहीं पहुंचा पाया कि हम डॉक्टर बन जाएं या हम शोध कर पाएं। परंतु आज ऐसा लगता है कि आज का समय, आज के अध्यापक उस मोड़ तक पहुंच चुके हैं जहां चाइना पहुंचा है, जहां विकसित देश पहुंचे। और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं, आज नहीं, आज से 5, 10 साल, 20 साल के बाद हमारा देश भी उन्हीं की श्रेणी में होगा जो आज विकसित देश कहलाते हैं। मड़ापरा से आर के पटेल की रिपोर्ट।